हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक सेक्टर के। इस शेयर ने अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस दिखानी स्टार्ट की है अपने लोअर बेस से। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है, किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। साथ ही साथ इनके चार्ट पे हम फिबोनाची लगाकर देखेंगे कि कंपनी का चार्ट, इसके शेयर का चार्ट क्या बोल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से एक्सेस हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है एस एच केलकर इंडस्ट्री। तो एस एच केलकर जो है, इस समय इसका नाम चेंज हो गया है। ये अब केवा के नाम से कंपनी जानी जाती है। एस एच केलकर 1922 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी इंडस्ट्रियल परफ्यूम्स बनाती है, मतलब कंपनी परफ्यूम्स के सेक्टर में है। आवर फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स आर फाउंड इन अ मेंबर ऑफ बेस्ट सेलिंग ब्रांड in their respective products category all over the world. Some of the fragrances developed by us decade ago are still market leaders. कुछ फ्रेग्रेंसेस जो ये बना रहे हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस जो ये डेवलप कर रहे हैं, उनमें ये अब भी मार्केट लीडर हैं। और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडिया के अंदर ये लीडिंग फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। तो फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो शेयर हैं, ओरिएंटल एरोमेटिक्स बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। धीरे धीरे इस वाले शेयर में भी अब परफॉर्मेंस आने लगी है और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसने इस शेयर में जान डाल दी है। तो उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दी है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए फ्रेग्रेंस देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, मोस्टली प्रोडक्ट्स के लिए ये फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड कराते हैं। फैब्रिक केयर के लिए फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड कराते हैं। साथ के साथ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके लिए फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड कराते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड कराते हैं। हेयर केयर एंड फाइन फ्रेग्रेंसेस भी प्रोवाइड कंपनी कराती है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो इनका जो होम पोर्टफोलियो है, घर में जो प्रोडक्ट जो यूज होते हैं बेसिकली, उनके लिए कंपनी फ्रेग्रेंसेस प्रोवाइड कराती है। एस एच केलकर बहुत ही सॉलिड कंपनी, आगे अपना पोर्टफोलियो ब्रॉड बेस्ड करती हुई और अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से अब धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही नीश कंपनी है, नीश प्रोडक्ट्स बनाती है। अब ये केवा के नाम से कंपनी जानी जाती है, एस एच केलकर। A century of expertise in fragrances, flavors and aromatic ingredients. लेगेसी आप देखेंगे 96 इयर्स की कंपनी को बने हुए हो गया, स्टेब्लिश हुई थी, 96 इयर्स हो गए कंपनी को। लीडिंग फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर कंपनी है, इंडिया में एक्सपोर्ट करती है 85 कंट्रीज में। मार्केट लीडरशिप है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में तो कंपनी मार्केट लीडर है। लार्जेस्ट डोमेस्टिक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कंपनी के पास में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है एंड एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी के पास में। आप देख सकते हैं एट ए ग्लांस में, अगर कंपनी को अगर देखना चाहते हैं, 9 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं कंपनी के पास। एंड अगर आप देखेंगे कैश प्रॉफिट 123 करोड़ का FY20 में इनको प्रॉफिट हुआ है। 850 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं कंपनी के पास में। 4100 से ज्यादा कंपनी के पास कस्टमर्स मौजूद हैं। 9700 प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोफाइल में कैटेगराइज्ड हैं, जो ये केमिकल बना रहे हैं, जो ये परफ्यूम बना रहे हैं। द लार्जेस्ट इंडियन ओरिजिन फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर कंपनी इन इंडिया। आप देख सकते हैं कंपनी ने किस तरीके से कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई। धीरे धीरे कंपनी ने काफी एक्सपेंशन किया और काफी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट भी किया, काफी सब्सिडी को इन्होंने परचेज भी किया। धीरे धीरे कंपनीज ने देखे किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया और बेहतरीन कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी एक बन गई है। परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने एडिशनल इक्विटी स्टेक अभी 2020 में इन्होंने एक्वायर्ड की है अनहुई रुई बैंक में। एंड इन्होंने कुछ 49% की जो स्टेक है वो CFF में भी एक्वायर्ड की है 2020 के अंदर। तो कंपनी धीरे धीरे अपनी और कंपनीज में स्टेक ले रही है। तो एक ब्रांड वैल्यू कंपनी की बहुत ही अच्छी क्रिएट होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में।
बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके प्रोडक्ट से आते हुए दिखेंगे और इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होता हुआ दिखेगा। ग्लोबल ग्लोबल परफ्यूम की मार्केट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बताया है, इंक्रीजिंग कंसोलिडेशन, large player continue to consolidate for scale and differentiated product portfolio. Top 10 companies in industry together accounted for nearly 79% of the industry sale in 2007 as compared of 64% in 2000. तो किस तरीके से मार्केट बढ़ रही है परफ्यूम की मार्केट। आप इमर्जिंग मार्केट पे फोकस ये रख रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट कंटिन्यू टू ग्रो विद प्रीमियमाइजेशन एंड ब्रॉडनिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम इन वर्ल्ड्स इमर्जिंग मार्केट। एफएमसीजी कंपनी काफी कुछ, एफएमसीजी कंपनी पे इनकी बहुत रिलायबिलिटी है क्योंकि वही प्रोडक्ट्स इनके ज्यादातर यूज करते हैं, इनके प्रोडक्ट्स की वहां पे यूजेबिलिटी होती है। इंडिया जो है इस समय, इंडिया के जो डायनेमिक्स हैं उनको देखते हुए ये बोल रहे हैं कि आगे ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है इनके पास में इनके प्रोडक्ट्स को सेल करने की। आप देख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन टू फर्दर एनहांस एंड इन्फ्लुएंस कस्टमर प्रेफरेंस टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इनटू इंडियन मार्केट, लेके आते रहेंगे, लाएंगे और नए आइडियाज लेके आएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की आती हुई आगे दिखेगी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, मॉल कल्चर पिक टायर 1 टायर 2 सिटीज अक्रॉस इंडिया, तो वहां से भी कंपनी को ग्रोथ आती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट एंड एफएनएफ ग्रोथ, इंडिया इज विटनेसिंग कंटिन्यूअस इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, ये इन्होंने ग्राफ दिखाया है, कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है इंडिया आने वाले टाइम में। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया एफएनएफ मार्केट टू आउटपेस ग्लोबल एफएनएफ ग्रोथ, हाई ग्रोथ है एफएमसीजी में सेक्टर में, प्रीमियमाइजेशन, पर्सनल केयर, ग्रोथ इन नेचुरल सेगमेंट, increasing consumption, increasing in private label. The Indian market is dominated by large global fragrance and flavor houses which contribute more than 60% of Indian production of blends. Numerous small finance firms mostly cater to unorganized market. आप देख सकते हैं यहाँ पे एफएनएफ इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स हैं, कंपनी तो इसलिए अच्छा प्रोवाइड करा रही है, तो कोई नई कंपनी इतनी जल्दी मार्केट को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। 3600 ज्यादा फ्रेग्रेंस कस्टमर्स हैं, 500 से ज्यादा फ्लेवर कस्टमर्स हैं कंपनी के पास में, कैटेगरी लीडर हैं ब्रांड एंड पोर्टफोलियो में, एसएचके, केवा एंड कोबरा के, इनके जो परफ्यूम जो आते हैं मार्केट में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफ्यूम्स हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with diversified customer driven buy and portfolio of customized products and strong brand businesses, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कौन कौन से बिजनेसेस में कंपनी काम करती है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, दो प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम करती है, दो सेगमेंट है इनके, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, टी, डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फार्मा के लिए भी ये अपना प्रोवाइड कराते हैं मटेरियल। केवा विनिंग एज, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के पास में रॉ मटेरियल एंड सप्लाई की वॉलेटिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब भी कैपेबिलिटी है डिजाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट टू टैप लोकल प्रेफरेंसेस थ्रू क्लोज टू डिमांड डेवलप कैश सेंटर्स, क्लाइंट तो बेहतरीन है इनके पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग आर&डी है कंपनी के पास में मुलुंद में, तो स्ट्रॉन्ग आर&डी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिकॉग्नाइज्ड है। ओनली कंपनी of Indian origin to file patents in field of fragrance and novel aroma molecules, creation and development centers, आप देख सकते हैं 22 साइंटिस्ट हैं कंपनी के पास में, 23 परफ्यूमर्स एंड 7 फ्लेवरिस्ट हैं, एंड 5 क्रिएशन एंड डेवलपमेंट सेंटर है इंडिया के अंदर, एंड सिंगापुर, एम्स्टर्डम, इंडोनेशिया एंड इटली में भी इनके पास में सेंटर्स हैं, क्रिएशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो कंपनी के पास में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, रॉ मटेरियल के लिए इन्हें प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, हेज अगेंस्ट सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी इन सप्लाई एंड प्राइस ऑफ की रॉ मटेरियल, तो जो की रॉ मटेरियल है, इंटरनेशनल सप्लायर्स जो हैं इनके पास में रॉ मटेरियल जो सोर्स करते हैं, इंडोनेशिया, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, यूएस,
तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 54% जो है ये डोमेस्टिक सप्लायर से रॉ मटेरियल लेते हैं, तो वहां से भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए इनके पास में सोर्स काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग है, उसके लिए कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हैं BASF केमिकल प्लांट ओवरव्यू RM क्राइसिस, एंड यहाँ पे कीवा इफेक्टिवली काउंटर्ड एंड ब्लैक स्वान ईव maintain deliveries despite COVID uncertainties, growth ready manufacturing operations है कंपनी के पास में। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर 9 स्टेट्स में कंपनी के ये प्लांट्स हैं। इंटरनेशनल भी कंपनी के पास में इटली में और चाइना में प्लांट मौजूद है। बिजनेस स्ट्रेटेजीज कंपनी की क्या है? कंटिन्यू ग्रोथ इन मार्केट शेयर, एनहेंस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए प्रोडक्ट्स लेके आएगी, कंटिन्यू मार्केट का शेयर बढ़ाएगी, धीरे धीरे अपनी एक्सपेंस को प्रेजेंस करेगी, इंक्रीजिंग ट्रैक्शन इन नेचुरल आयुर्वेदिक एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट, तो और न्यू सेगमेंट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाएगी। स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न यूरोप की तरफ, वहां भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई दिखेगी। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन है कंपनी के पास में, रॉ मटेरियल की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवरेजिंग R&D कैपेबिलिटीज कंपनी के पास में मौजूद है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है, मिस्टर केदार रमेश वजे, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के पास में। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के शेयर से आती हुई दिखी है। की डेवलपमेंट, सॉलिड इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, अपडेट ऑन क्रिएटिव फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, तो कंपनी ने अपडेट ये दी है। हेल्दी बैलेंस शीट प्रोफाइल है कंपनी के पास में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कंपनी को, आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपने फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर सेक्टर से आता हुआ कंपनी को दिख रहा है। आप कैश फ्लो देख सकते हैं कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश फ्लो है। एंड मैं आपको हाइलाइट्स दिखा दूं कंपनी की। एनहेंस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, न्यू प्रोडक्ट्स एंड लॉन्चेस अक्रॉस सेगमेंट एंड फ्यूल ग्रोथ इन द लॉन्गर टर्म, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है, हेल्दी बैलेंस शीट है एंड इंप्रूव्ड मार्केट रीच है, स्टेब्लिश्ड मार्केट लीडर, फेवरेबल इंडस्ट्री, स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स, ग्रोथ रेडी, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से आती हुई आपको आने वाले टाइम में दिखेगी। जिस तरीके से इनका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स हैं, तो फंडामेंटली शेयर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी इन्होंने एक्विजिशन किया है नोवा फ्रेग्रेंस कंपनी का, जिसकी इन्होंने स्टेक परचेज की है। बिजनेस कंपनी की जो बिजनेस अपडेट है वो उन्होंने शेयर की है, तो आप देखेंगे द कंपनी सो हेल्दी डिमांड एंड इंक्वायरीज ड्यूरिंग Q4 में with normalization seen across both domestic and international market, और client engagement with bins remains robust across mid and large side FMCG customers, तो FMCG कस्टमर से इनके पास में भर भर के इस समय मार्केट में इनकी डिमांड आ रही है, इनके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। ड्यूरिंग द क्वार्टर सम ऑफ द कंपनी रॉ मटेरियल सो मॉडरेट इन्फ्लेशन, थोड़ा सा इन्फ्लेशन मिला है इनको, थोड़ा सा रॉ मटेरियल में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी खासी है। एंड आगे जो ये बता रहे हैं, नेट डेब्ट पोजीशन इन्होंने डिक्रीज की है। नेट डेब्ट आप देख सकते हैं 113 करोड़ का कर दिया है इन्होंने, जो इनका 379 करोड़ पे खड़ा था, तो 379 पे खड़ा था, उनमें से उन्होंने 113 करोड़ कम कर दिया है, तो टोटल जो नेट डेब्ट इनके पास रह गई है 380 करोड़ रह गई है। इसको भी धीरे धीरे कंपनी और कम करती रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी उन्होंने कहा है कि अभी कोई केपेक्स प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में अगर जरूरत पड़ेगी तो ये केपेक्स प्लान भी करेंगे, आगे केपेक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते दिखेंगे। Another development, SH Kelkar has become the exclusive distributor for Isobionics Sentinel in India, तो ये न्यू फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट जो है वो भी SH केलकर ने मार्केट में उतारा है, जिसकी भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी। तो स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और मार्केट से जो ग्रोथ आ रही है, FMCG इंडस्ट्री से जो ग्रोथ आ रही है, उसको देखते हुए शेयर बहुत ही बेहतरीन आगे परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और मैनेजमेंट हाईली ऑप्टिमिस्टिक है शेयर को लेके। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके चार्ट पे। आप देख सकते हैं मैक्सिमम शेयर का ये चार्ट है, मैं आपको अभी फिबोनाची टूल लगा के दिखाऊंगा कि चार्ट क्या बोल रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए।
आप देख सकते हैं यहाँ से शेयर में एक बाउंस बैक आया है और शेयर ने 180% का रिटर्न अभी तक दे दिया है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेहतरीन है शेयर की, आप ले सकते हैं। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। आप देख सकते हैं 0.68 की डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर के पीई के जस्ट आसपास ही इनके शेयर का पीई चल रहा है। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। तो चलते हैं एक बार फिबोनाची टूल लगा के देखते हैं। ऊपर से नीचे का एक फिबोनाची टूल लगाएंगे तो शेयर ने डाउनवर्ड फॉल काफी ज्यादा दिखाया है। तो डाउनवर्ड एक बार नेगेटिव फॉल में हम शेयर लगा के एक बार इनको लगा के दिखाते हैं कि शेयर ने अपना लॉन्ग टर्म के लिए अभी चेंज किया है ग्रोथ को या नहीं। तो एक बार इनका देखते हैं कि इन्होंने पॉजिटिव ट्रेंड में शेयर का आया है इनका या नहीं। तो पॉजिटिव ट्रेंड के लिए हम एक बार देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 61.8 की रेजिस्टेंस, जब तक ये शेयर नहीं काट पा रहा है, जब तक ये स्टॉक नहीं काट पा रहा है, जब तक ये चार्ट इस रेजिस्टेंस को नहीं काट पाएगा या इसके ऊपर जब तक नहीं अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, जब तक शेयर का लॉन्ग टर्म का चार्ट सुधरता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में शेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो बनी हुई है ये बनी हुई है 250 रुपीज पे। तो जब तक ये शेयर 250 रुपीज के ऊपर टिकता हुआ नहीं दिखता है, तब तक लॉन्ग टर्म का मेरे हिसाब से एंड चार्ट के हिसाब से इस शेयर में परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी और ये वहीं कंसोलिडेशन करता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहले आप शेयर को 250 रुपए के ऊपर टिकने दो, आने दो, उसके बाद में फिर शेयर को आप परचेस कर सकते हो आने वाले 3 से 4 साल के लिए। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें परफॉर्मेंस अगर देखनी है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे शेयर ने एक बेस बनाया है। इस बेस को लेके मैं एक बार चलता हूँ। ये 1 ईयर का जो 1 मंथ का चार्ट 1 मंथ की कैंडल्स है ये सारी की सारी। तो इस वाले बेस को अगर हम लेके चलते हैं तो यहाँ पे मैं फिबोनाची लगाता हूँ अपर साइड के लिए। तो ये पॉजिटिव वे में मैं क्या ना फिबोनाची लगा रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट जो है मंथली ये कुछ पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है शॉर्ट टर्म के लिए ही सही। लेकिन ये चार्ट जो है ये आपका मेरा ये करीब करीब 1 साल का चार्ट है। तो इसमें मैंने फिबोनाची लगाई है। तो आप देख सकते हैं 61 39 38 की जो कैंडल है 39 की ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर शेयर का चार्ट जो है 1 2 3 4 5 करीब करीब 4-5 महीने से वहीं टिका हुआ है। मतलब बुलिशनेस में शेयर का चार्ट टिका हुआ है। शेयर ने अपनी जो बुलिशनेस जो बना रखी है अच्छी खासी 3-4 महीने से बुलिशनेस बना रखी है और वहीं पे ही उससे के ही आसपास ये इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा है। अगर ये शेयर यहाँ से ये कैंडल अगर नीचे की नहीं बनाता है, ये जो नीचे वाली जो कैंडल है 61.8% की रेजिस्टेंस को अगर नहीं तोड़ता है या ये अगर 50 वाली भी रेजिस्टेंस को अगर नहीं तोड़ता है, तो आप इन दोनों के बीच में अगर ये शेयर आपको अगर मिलता है 95 से लेके 81 के बीच में, तो आप शेयर को परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे अगर ये शेयर जाता है तो फिर से ये नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो नेगेटिव राउंड में ना जाने की बजाय, नेगेटिव साइड में ना जाने की बजाय शेयर का जो ट्रेंड है अभी तो पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और आप शेयर को यहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया शेयर को 4 से 5 महीने हो गए एक ही जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको ये शेयर यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है 218 रुपए या ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 रुपए या 218 रुपए तक का ये आने वाले टाइम में आपको 2 से 3 महीने के अंदर ये परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख सकता है और ये शेयर इन वाले प्राइसेस को, इन वाले टारगेट प्राइसेस को छूता हुआ दिख सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको परचेस करना है तो 250 रुपीज तक शेयर को थोड़ा सा बढ़ने दें पहले। शॉर्ट टर्म में आप लेके चलें, लॉन्ग टर्म अपने आप बन जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में आप एक बार इसको बस ट्रायल करते रहें। इसके ऊपर जब तक शेयर टिका हुआ है ये 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब समथिंग समथिंग आपका 95 से 100 रुपीज के ऊपर जब तक ये शेयर टिका हुआ है तो शेयर बुलिशनेस में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रख सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको ये 200 रुपए से 215 रुपए तक के प्राइस आराम से दिखा सकता है। तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए आप शेयर को बड़े आराम से ले सकते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, तो फंडामेंटली एंड टेक्निकली शेयर के चार्ट के अकॉर्डिंगली आप शेयर को यहीं परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करीब करीब 4 महीने की जो कैंडल है
उसको इसने आज ही फिल कर दिया है इस ग्रीन कैंडल से। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस, 1 साल 1 महीने के अंदर वाली ये जो कैंडल है, इससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। तो ये अभी पूरा महीना होने वाला है, 2-3 दिन और बचे हैं। तो ये अगर ये कंप्लीट अगर ये कर देता है, इस कैंडल को कंप्लीट अगर फिल कर देता है, तो शेयर में आगे और भी ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी और ये परफॉर्मेंस अच्छा करता हुआ दिख सकता है और 200 से 215 रुपए तक पहुंच सकता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वीकली मंथली एवरी इंडिकेटर पे आप देख सकते हैं शेयर बुलिशनेस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है करीब 4-5 महीने से टिका हुआ है। एक बार इनकी फेस वैल्यू आप देखेंगे, 10 की फेस वैल्यू, अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। 6 की ईपीएस है, 60 की बुक वैल्यू पर शेयर की है, तो बुक वैल्यू अच्छी खासी है। 140 रुपीज पे शेयर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार डिविडेंड दिखाता हूं। एवरी ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं, डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट जनरेट करती हुई दिख रही है। अब पहले नेगेटिव थी, लेकिन अब क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई दिख रही है। 6% स्टेक एफआईआई अपने डीआईआई ने भी ले रखी है इसमें। आप देख सकते हैं 5 की आरओई जनरेट कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में आगे डिमांड आएगी, इनके प्रोडक्ट्स में डिमांड आएगी एफएमसीजी सेक्टर को लेके, तो ये भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है शेयर ओरिएंटल एरोमेटिक्स की तरह। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।